हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण गार्डन केयरिंग एंड व्लॉग। आज का जो वीडियो है वो मतलब भक्ति से रिलेटेड है, जैसा भी आप समझिए। तो मतलब मैंने बर्फ़ के शिवलिंग बनाए थे, तो आप भी इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। बहुत लोग हैं जो नहीं जा पाते हैं केदारनाथ, नहीं दर्शन कर पाते हैं बाबा बर्फानी के, तो आप घर में ही बना के इनकी पूजा कर सकते हैं। तो ये मैंने बनाया था। मुझे ये सावन में ही करना था, बट किसी किसी वजह से मैं नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने आज किया था सोमवार के दिन। और इत्तेफाक से उस दिन शरद पूर्णिमा भी थी, मतलब कल। तो मैंने फिर लेट नहीं किया, फिर मैंने कल कर दिया। मैंने कहा शरद पूर्णिमा भी है और मंडे भी था, तो फिर मैंने कर दिया था। काफ़ी टाइम से मैंने बर्फ़ बना के रखी हुई थी, मतलब शिव जी को बनाया हुआ था बर्फ़ का। तो आज मैंने फिर इनकी पूजा कर दी है। और मैंने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया, एक गोल कटोरी का, एक फ्लैट प्लेट का। तो आपके पास में जैसे भी बर्तन अवेलेबल हो, आप उसमें पानी भर के बर्फ़ जैसे जमाते हैं वैसे जमा के फिर उनको जोड़ के आप ऐसे रख के फिर उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे बाबा बर्फानी मान के, केदारनाथ जी को मान के आप ऐसे घर में पूजा कर सकते हैं। तो मैंने किया हुआ है। और मतलब जल, दूध, दही, शहद जो भी आप चढ़ाना चाहें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी श्रद्धा हो, आप चढ़ा सकते हैं। तो मैंने दूध, दही वगैरह चढ़ा के पूजा की हुई है और हल्दी चढ़ाई हुई है। और ये मैंने किनारे-किनारे उनका जो होता है उस पे भी हल्दी चढ़ा दी हुई है, क्योंकि चढ़ाने से अच्छा होता है। तो ये मैंने टीका भी लगा दिया हुआ है और हल्दी चढ़ाई है। अब काले तिल चढ़ाए हैं मैंने। और उसके बाद फिर जौ चढ़ाएँगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो चढ़ाइएगा। मेरे पास ये सब चीज़ें थी तो मैंने चढ़ा दिया है। और जौ चढ़ा दिया है। अक्षत अक्षत में आप ये ध्यान रखिएगा कि टूटे हुए अक्षत नहीं होने चाहिए। शिव जी को टूटा हुआ कुछ भी नहीं चढ़ता है। जो भी चढ़ता है वो खड़ा ही चढ़ता है। फल वगैरह भी, जो भी फ्रूट वगैरह या कोई भी चीज़ें चढ़ती हैं वो खड़ी चढ़ती हैं, टूटी हुई चीज़ें नहीं चढ़ती हैं। तो ये मैंने चढ़ा दिया था। और मैंने शक्कर भी चढ़ाई थी, शक्कर भी चढ़ाया जाता है। और जो भी मेरे पास अवेलेबल था वो मैंने चढ़ा दिया। आपके पास भी जो भी अवेलेबल हो, नहीं तो खाली जल भी आप चढ़ा सकते हैं, उससे भी बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप चढ़ा सकते हैं। और ये देखिए मैंने चावल दिखाया हुआ है, अक्खा चावल होते हैं जिन्हें, जो बिना टूटे हुए होते हैं, तो वो मैंने अच्छा चढ़ा दिया हुआ है। और हो सकता है मैं सही से पूजा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे उतना नहीं नॉलेज है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी जो मेरे मन में श्रद्धा थी उस हिसाब से मैंने बाबा जी की पूजा की है। तो आप लोग जैसे मतलब सही है, आपको सही तरीका पता हो तो आप उस तरह से पूजा करिएगा। और ये मैंने जिस तरह से पूजा की है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो चढ़ा दिया। और उसके बाद मैंने दीपक और धूप जलाया है, घी का दीपक जलाया है, क्योंकि कल पूर्णिमा थी। वह सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद रहता है। और वैसे भी बाबा भोलेनाथ जी को सफ़ेद ही चीज़ें पसंद हैं। और मैंने घी का ही दीपक जलाया। मोस्टली पूजा में घी का ही दीपक जलता है, और नहीं हो तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी जलता है पूजा के लिए। तो नहीं होने पर आप सरसों के भी तेल का दिया जला सकते हैं। क्या है, मतलब ऐसा कहते हैं, नहीं होने पे तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो आप सरसों के भी तेल का दिया जला सकते हैं, मगर बेस्ट है कि अगर घी का दीपक हो, नहीं हो तो फिर आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। चमेली का तेल भी जलता है दिया में, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने घी का दीपक जलाया और धूप दिखाया है। और फिर उसके बाद फ्लावर चढ़ाए हैं। ये सारे फूल फ्रेंड्स मेरे गार्डन के ही हैं, मैंने कुछ भी ख़रीदा नहीं हुआ है। इसमें सारे तरह के मल्टी कलर के फ्लावर्स हैं। मल्टी मतलब मल्टी प्लांट के फ्लावर्स हैं। अलमंडा है, सदाबहार है, अपराजिता है, ये सारे फ्लावर्स हैं, आप चढ़ा सकते हैं। चंपा का फ्लावर भूल के भी नहीं प्रयोग करिएगा फ्रेंड्स, सफ़ेद होता है, बट महादेव जी को नहीं चढ़ता है चंपा का प्लांट। उसको एक प्लांट और भी बोलते हैं, मतलब नाम, सॉरी, नाम उसका एक और भी है, तो वो मुझे नहीं पता है क्या है, याद नहीं है मुझे। तो उसको मतलब चंपा का फ्लावर शिव जी की पूजा में नहीं चढ़ता है। बाकी सारे फ्लावर आप चढ़ा सकते हैं, गुड़हल वगैरह सब कुछ चढ़ा सकते हैं। तो जो मेरे पास फ्लावर थे वो मैंने चढ़ा दिए हैं बाबा जी को। और मतलब मैंने पूजा कर दी है। पता नहीं मतलब इस दिन किया जाता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में श्रद्धा थी तो मैंने किया है फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन कर दिया है। और मैं सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि मैंने शरद पूर्णिमा में कैसे मतलब मैंने मनाई है और मैंने कैसे पूजा की है। तो उसी पे ये वीडियो है फ्रेंड्स। और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और आप लोग भी करना चाहें तो इस तरह से घर में बर्फ़ के शिव जी बना के अपने घर में पूजा कर सकते हैं। और अगर नहीं जा पा रहे हैं, केदारनाथ वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में ही हम अपने मतलब
किसी भी तरह से करके भगवान जी की पूजा कर सकते हैं, महादेव जी की पूजा कर सकते हैं। बाबा जी तो एक लोटे के जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैंने इस तरह से घर में मतलब बर्फ़ के केदारनाथ एक तरह से बना के पूजा की है फ्रेंड्स। और आई होप भगवान जी को भी मेरी पूजा स्वीकार हुई होगी, पता नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा वीडियो। आई होप आप लोगों को भी आइडिया मिला होगा कि घर में ही रह के हम लोग केदारनाथ भगवान जी के कैसे दर्शन कर सकते हैं और कैसे ही पूजा कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हर हर महादेव।